हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं सीमा मिश्रा आप सबका अपने चैनल टैलेंटेड सीमा मिश्रा में स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और बिना इंची टेप के आज हम बताएंगे कि हम कैसे सिर्फ एक ब्लाउज़ के नाप से ही कैसे हम पूरा ब्लाउज़ कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अस्तर। तो अस्तर हमारा ये 80 सेंटीमीटर का है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने मम्मी का ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो ये नाप यहीं पर हम अपने पास रखे रहते हैं कि कुछ भी ब्लाउज़ हमको कोई भी ब्लाउज़ उनका बनाना होता है तो हम इसी नाप से बना देते हैं। तो ये हमें क्या करना है, ब्लाउज़ को हमें सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके हुक बटन हमें खुले रखने हैं। और ये जो पहले हम तो क्या किए हैं, पहले हमने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े को फोल्ड कर लिया है, दोनों किनारी पकड़ करके हमने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हमने जो ब्लाउज़ है ये वही ब्लाउज़ को रख दिया है। और जो एक साइड देख रहे हैं अपना 2 अंगुल हमने रखा है, एक साइड 4 अंगुल। ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा हम मार्जिन ले करके यही मान करके चल रहे हैं ना कि जो हमारा अंदर जो सिलाई होगी वही इतना एक्स्ट्रा है ये। तो ये हम ले करके निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद हम ये सीधा निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल अनपढ़ लोग जो होंगे ना, जिसको कुछ भी नहीं आता पढ़ना लिखना, वो भी ब्लाउज़ की कटिंग सीख जाएगा। इतना आसान तरीके से आज हम बताने वाले हैं ब्लाउज़ कटिंग करना। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने अलग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें फिटिंग का ही ब्लाउज़ लेना है। और ये देखिए, लंबाई पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था तो इसीलिए हम इसको बराबर से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े हम क्या करेंगे इसमें रख करके। तो इसीलिए अब इसके ऊपर हम रखेंगे ब्लाउज़। तो ये देखिए, जो नाप वाला ब्लाउज़ है ना उसको हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम कहीं पर भी इंची टेप को हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिना इंची टेप से ही हम पूरा नाप बताएंगे। तो ये देखिए, पीछे वाला है, पीछे वाले पार्ट को हम 1 इंच बढ़ा लिए हैं और जो नीचे साइड है वो होगा आगे वाला। तो इसीलिए हम पहले, तो ये देखिए, हमने बराबर से यहाँ पर रख लिया ब्लाउज़ को। और ब्लाउज़ को बराबर रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लाउज़ को हटा देंगे। और ब्लाउज़ को हटाने के बाद हम इसको बीच से ही फोल्ड कर देंगे, एकदम बराबर से ही हमें इसको पकड़ना है, बीच से इधर उधर कहीं भी नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर पर ही हमें पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको बराबर पर पकड़ लिया है और हाथ से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिए हैं, जिससे ये हमारा जो है कपड़ा उसी जगह पर सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें निशान लगाना है। तो निशान हम इसी ब्लाउज़ के नाप से ही लगाएंगे। हमने पहले भी बताया है कि आज के जो हमारा ब्लाउज़ की कटिंग होगी ये अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग है और हम इसमें कहीं भी इंची टेप का यूज़ नहीं करेंगे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को हम ऐसे पकड़ करके और रखेंगे। तो सबसे पहले हम गला पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमें ऐसे ही बराबर पर रख करके निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, अब ब्लाउज़ की कटिंग करना हो गया बहुत आसान। इतना आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो कि आज हम ले करके आए हैं आप सभी के लिए। बहुत ही आसान तरीका है, जिसको सिलाई कुछ भी नहीं आती वो भी सिलाई सीख जाएगा, कटिंग करना सीख जाएगा। इतना आसान तरीका आज हम ले करके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने गले पर निशान लगा लिया है, गले की गहराई, गले की चौड़ाई निशान लगा लिया। उसके बाद हमने कंधे पर निशान लगा लिया है और फिर हम पीछे वाले पार्ट को पकड़ लेंगे, आगे वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, पीछे वाले पार्ट को हम पकड़ करके हम क्या करेंगे, फिर हम पीछे वाले गले की गहराई और चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। तो चौड़ाई तो हमारे गले की उतनी ही है जितना कि आगे है, लेकिन गहराई पीछे वाले गले की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो इसको हमें बराबर से पकड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस तरह का नाप करें तो हमें बराबर से पकड़ना है और बराबर पर ही निशान लगाना है, जिससे एकदम से परफेक्ट ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी। जिस तरह से आपके नाप होगा ना, सेम उसी तरह से आएगा, नाप की तरह ही फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर हम देखिए, कंधे पर तो हमने पहले से निशान लगा लिया था और पीछे वाले पार्ट के भी हम निशान लगा लेंगे बाजू के लिए। और जहाँ से बाजू ज्वाइंट होती है ना, वहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और निशान लगा करके हम ये गोलाई लगा लेंगे।
तो देखिए हमारे जो ब्लाउज़ है ना कितना प्यारा से निशान लग करके तैयार हो गया है। तो बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स ये, यही आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो ये आगे वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग कर दिया है। और अब हम कटिंग करेंगे गले की। तो सबसे पहले जो हम कम वाला गला निशान लगाए हैं ना आगे वाला, उसको हमें कटिंग करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वाले की कटिंग कर देंगे ना पीछे वाले की, तो हमारा जो आगे वाला पार्ट है ना वो भी एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम आगे पीछे दोनों के पार्ट का साथ में ही कटिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए बाजू के आस्तीन की भी कटिंग कर लिया है, कंधे पे जो जॉइंट था उसकी भी हमने कटिंग कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से पीछे वाला पार्ट अलग कर लेंगे, आगे वाला पार्ट अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद हमें पीछे वाले पार्ट पे जो हमने गले का निशान लगाया है ना गहराई का, उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं ब्लाउज़ कटिंग के, ब्लाउज़ डिज़ाइन के, बाजू के डिज़ाइन की, कुर्ती सलवार, बहुत सारी चीज़ों के पड़े हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर आगे जो दोनों पार्ट हमारा जो जॉइंट है आगे वाला पार्ट, उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अलग कर दिया है। और अब हम लगाएंगे जो आगे वाले पार्ट पर थोड़ा सा लूज आता है ना, उसके लिए हम जो थोड़ा सा छटाई कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए उसकी भी कटिंग कर लिया है, आधा इंच मान करके आप इसको कटिंग कर लीजिए। एक अंगुल से थोड़ा सा कम करिए या एक अंगुल तक लगा करके निशान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आपको आस्तीन की कटिंग करना बताएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें आगे और पीछे पार्ट को अलग कर देना है। और अलग करने के बाद हम कटिंग करना बताएंगे आपको, बाजू की या आस्तीन की जो भी कहते हैं आप, हम उसकी कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स है ना कितना आसान तरीका ये। तो ये देखिए जो छोटा वाला पार्ट है वो पीछे का, जो बड़ा वाला पार्ट है वो है आगे का। और यहाँ पर हमने ले लिया है आस्तीन कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आस्तीन छोटी बनानी है, लंबी आस्तीन ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि ब्लाउज़ जो है नाप है ना उसी के हिसाब से हमें बनाना है। तो उस नाप वाले में ब्लाउज़ में छोटी ही आस्तीन है। तो देखिए हमने पहले तो ब्लाउज़ की लंबाई नाप लिया है, उसके बाद हमने चौड़ाई नाप लिया है। और यहाँ पर कपड़े एक्स्ट्रा हैं, तो हमें जो एक्स्ट्रा वाले कपड़े हैं ना उनको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने उसको अलग कर लिया है, बाकी कपड़ों को हमने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद हम इस पर रखेंगे आस्तीन। जो हमने ब्लाउज़ लिया है ना नाप वाला, उसी के हिसाब से हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने उसको रख लिया है। और ये है लंबाई, तो लंबाई का हम सिलाई की साइड भी और इधर तुरपाई के साइड भी हम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा करके ही लेंगे। तो यहाँ पर अब हम निशान लगा लेंगे बाजू के चौड़ाई की। तो ये है चौड़ाई का निशान। तो सबसे पहले तो हम फिटिंग वाला निशान लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कटिंग वाला निशान। तो यहाँ पर हमने कटिंग और फिटिंग का निशान लगा लिया है। और फिर हम ऊपर से गोलाई ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर गोलाई का निशान लगा लिया है। और फिर अब हम यहीं से कटिंग कर लेंगे। तो हमें जो पहला निशान है उस पर कटिंग नहीं करना है, क्योंकि वो फिटिंग का है। और दूसरा निशान जो है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बाजू की कटिंग कर लिया है। अब जो ये बीच से फोल्ड है ना उसको भी हम अलग कर देंगे, क्योंकि दोनों बाजू एक ही में जॉइंट थी, तो हमने यहाँ पर अलग कर दिया है। अब दोनों बाजू को हम पकड़ लेंगे। और पकड़ करके जो हम कटिंग करते हैं ना, थोड़ी सी छटाई की जाती है, जिससे हमारी जो ब्लाउज़ में लूज ना आए, झोल ना आए। तो यहाँ पर हमने देखिए आधा इंच तक ऐसे ही अंदाज से ही कटिंग कर दिया है, आधा अंगुल मान करके भी चल सकते हैं। तो हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है अस्तर पर। और अब हम यहाँ पर ले लिए हैं कपड़ा साड़ी वाला, जिसमें का हमें ब्लाउज़ बनाना है। तो ये देखिए ये हमने ब्लाउज़ ले लिया है। तो इसके जो ये रेसे निकले हुए हैं उसको आप पहले कटिंग कर सकते हैं या नहीं भी कटिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा लेस है ना उसको हमें अंदर की साइड ही रखना है, सीधा रखना है लेस। और उल्टे साइड पर हम अस्तर की कटिंग करेंगे रख के। तो यहाँ पर हम पहले जो इसकी किनारी है उसको हम निकाल देंगे। किनारी निकालने के बाद हम इसको बराबर कर लेंगे। और उसके बाद हम पहले लेंगे पीछे वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे वाला पार्ट ले लिया है और इसको हम बराबर से रख लेंगे पीछे वाले पार्ट को। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बराबर पर रख लिया है और पूरा बराबर करते हुए हमें निशान लगा लेना है। आप निशान नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट अस्तर को रख करके कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो रही है।
तो फ्रेंड्स, अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से आज हम लेकर के आए हैं। बिना इंची टेप से आज हम कटिंग करना बता रहे हैं। अस्तर वाला ब्लाउज़ बहुत ही आसान तरीका है। इतना आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर लिया है और अब हम रखेंगे आगे वाला पार्ट। तो ये है आगे वाला पार्ट। तो यहाँ पर अब हम एक पार्ट हटा देंगे, एक ही पार्ट रखेंगे आगे वाला। और कपड़ा तो ये हमारा डबल है ही है, और इसको भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग की है ना, सेम उसी तरीके से हमें इसकी भी कटिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ पर हमारा ये अस्तर वाला कपड़ा है ना, वहीं वहीं पर हमें कटिंग करना है। हमने तुरपाई के लिए पहले से बढ़ा करके रखा है नीचे के साइड पर, तो इसीलिए अगर आप बढ़ा करके नहीं ले रहे हैं अस्तर, तो आप ये जो साड़ी वाला कपड़ा है ना, ब्लाउज वाला, इसको 1 इंच बढ़ा करके कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पहले से ही बढ़ा करके रखे हैं, तो इसीलिए हमें एकदम से बराबर पर ही कटिंग करना है। तो ये देखिए, हमारे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, कितना आसान तरीका है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो ये है लेस है, जो ये ब्लाउज़ का, उसको हम अलग कर लेंगे। तो हमने लेस को अलग कर लिया है और अलग करने के बाद ही हम कटिंग करेंगे आस्तीन की, क्योंकि लेस पूरे आस्तीन भर पे तो होता नहीं, थोड़ा सा कम रहता है, तो इसीलिए हम इसको बाद में ऊपर से ही लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम साइड से फोल्ड करेंगे कपड़े को, और साइड से फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने अस्तर पे आस्तीन की कटिंग करके रखी है, उसको हमें रख देना है। और 1 इंच इससे हम बढ़ा करके ही लेंगे, क्योंकि हम इसकी पहले सिलाई लगा करके फिर हम उस पर लेस लगाएंगे। तो 1 इंच हम यहाँ पर बढ़ा करके ही लेंगे और इसी पर हम कटिंग कर देंगे। जैसे हमने रखा है ना अस्तर, सेम उसी पर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसकी सिलाई भी आपको ज़रूर दिखा सकते हैं, सिलाई का भी वीडियो डाल देंगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ कटिंग ही सीखना चाहते हैं तो कटिंग ही सीख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम ऐसे ही सिलाई लगा करके उसके बाद ऊपर से हम लेस लगाएंगे। तो ये देखिए, हम ऐसे सिलाई लगा करके इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस। और फिर अब देखिए, हम आपको निशान लगाना बताएंगे। तो निशान भी हम इसी ब्लाउज से ही नाप करके लगाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें पकड़ना है आगे वाला पार्ट, और आगे वाला पार्ट हम ऐसे रख लेंगे। आधा इंच तक हम पाइपिंग की सिलाई को थोड़ी सी छोड़ करके उसके बाद ही हम नापेंगे। तो उसके बाद नाप करके हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने पहला निशान लगा लिया है, फिर हम यहाँ पर दूसरा निशान भी लगा लेंगे। और दूसरा निशान लगाने के बाद हम 2-2 अंगुल हाथ का गैप देते हुए, उंगली का गैप देते हुए 2-2 अंगुल हम चारों निशान लगा लेंगे। तो देखिए, कितना आसान तरीका है आज का ये ब्लाउज़ कटिंग करने का। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर निशान भी लगा लिया है और अब हम पीछे वाले पर निशान लगाएंगे। तो ये है पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाले पार्ट के लिए पीछे वाला पार्ट को हम फोल्ड करके ले लेंगे डबल करके, और फोल्ड करने के बाद हम निशान लगा लेंगे। और निशान जहाँ तक ये हमारा प्लेट का होगा ना, वहाँ तक हम सीधा निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि इस तरह का ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए आपको जो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग हो वही ब्लाउज़ आप लीजिएगा, तभी आपका अच्छे से होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल के लिए न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना आसान तरीका है। तो ये है पूरा प्लेट। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्लेट कैसे निशान लगा लिया है प्लेट डालने का। ये है हमारा पीछे का पार्ट, ये है हमारी आस्तीन। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे कि हमें इसकी पाइपिंग की कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर हमने ले लिए है बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े जो बच गए हैं ब्लाउज़ में से, तो उसको हमने ले लिया है।
और अब हम यहाँ पर ऐसे तिरछा कटिंग कर लेंगे। और तिरछा कटिंग करने के बाद आप इंची टेप से करना चाहें तो 1.5 इंच 2 इंच कर सकते हैं। हम यहाँ पर अंगुल से ही नाप लेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं 2 अंगुल तक हमने ये ले लिया है। बहुत अच्छे से पाइपिंग हमारी बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग में कहीं पर भी इंची टेप का यूज़ नहीं किया है। तो क्या होता है, अगर आपके पास इंची टेप नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इंची टेप देखना आपको नहीं आता है, तो आप ये इस तरीके से आप ब्लाउज़ कटिंग करना देख लीजिए। ये वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे कैसे इसमें ब्लाउज़ की कटिंग की है, कैसे कैसे हमने क्या किया है। तो ये हो गई हमारी पाइपिंग। तो ब्लाउज़ की पाइपिंग को भी हमने अलग कर दिया है। और अब हम निकालेंगे इसके बटन पट्टी और काज वाली पट्टी या हुक पट्टी, जो भी आप लगाएं इसमें। तो यहाँ पर हमने जो आस्तीन के साइड का जो हमने अस्तरों की कटिंग की थी, उसी में से हम इसको डबल करके निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सिंगल पट्टी। और अब हम इधर से निकाल लेंगे डबल पट्टी। तो ये चौड़ा है, तो इसमें से हम निकाल लेंगे डबल पट्टी। तो डबल पट्टी हम 4 अंगुल की तरह निकाल लेंगे, सिंगल पट्टी हम 2 से 2.5 अंगुल के लगभग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंगल पट्टी डबल पट्टी दोनों निकाल लिया है, पाइपिंग भी हमने निकाल लिया है। तो पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल के लिए आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम आपको फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।